हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट पेपर सातवां, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर सातवां देखेंगे। तो आइए अभ्यास प्रश्न सातवें का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो एनीमोमीटर से किसकी गति नापी जाती है या क्या नापते हैं हम लोग? तो पवन का वेग, यानी एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लोकतंत्रात्मक नहीं लोकतंत्रात्मक न्याय की बात नहीं की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने? तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की किस वर्ष में अपनाई गई थी? यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति थी वह किस वर्ष अपनाई गई थी? तो 2001 में, यानी वर्ष 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2 को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन, यानी इसका क्या इंग्लिश में नाम होता है? राइबोफ्लेविन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन 2 कहते हैं, विटामिन 2 कहते हैं। थायमीन को हम लोग विटामिन 1 कहते हैं, विटामिन 1 कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः फसलों के उगने के लिए उर्वरा मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो जो फसलों के उगने के लिए उर्वरता मिट्टी का पीएच मान की अगर हम लोग बात करें तो पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 के मध्य अगर उर्वरा मिट्टी का पीएच मान है तो उसमें फसलें क्या होती हैं? बड़ी आसानी से उगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूलभूत अधिकार या इसी को हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक मौलिक अधिकार, अधिकार भी कहते हैं, कार भी कहते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के देश से लिया गया है, जिसे हम लोग यूएसए कहते हैं, यूएसए कहते हैं, यानी यूएसए से लिया गया है। और अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सोवियत संघ जो है, यहां से हम लोग क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, उनमें जो गलियां थीं वह कैसी थीं? चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी थी। इसकी जो सड़कें थीं, यानी जो सड़कें थीं एक दूसरे को कैसे काटती थी? यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कोण पर एक दूसरे को काटती थी। और गलियां कैसी हुआ करती थी? सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन के अगर आविष्कार की बात की जाए तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन क्या है? तो सुधार आंदोलन जो है पोप के प्रभुत्व
प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह था, यानी जो सुधार आंदोलन था या क्या था, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन था या यूरोप में शुरू किया गया। इसी को दूसरे नाम से हम लोग प्रोटेस्टेंट आंदोलन भी कहते हैं, यानी प्रोटेस्टेंट आंदोलन भी कहते हैं, इसी को आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का जो अध्यक्ष बने थे वो पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल जो है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। और यह कब बने थे? तो 1925 में यह केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। अगर हम मूल संविधान में बात करें, यानी मूल संविधान में बात करें, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 4 अनुसूचियों को संविधान यानी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को क्या किया गया था? संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे तथा निकिल प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाए जाते हैं? तो लोहा और निकिल जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निफे कहते हैं, यानी पृथ्वी की सबसे निचली सतह पर, सबसे निचली सतह पर ये पाए जाते हैं, जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैलेग्माइट निक्षेप का निर्माण इनमें से किससे होता है? तो जो स्टैलेग्माइट है इसका जो निर्माण है वह किससे होता है? तो भूमिगत पानी से होता है, यानी जो भूमि के अंदर पानी होते हैं इनके जमाव से क्या होता है? स्टैलेग्माइट निक्षेप का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।